हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं GAIL यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको वेरियस एग्जीक्यूटिव पोस्ट में यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे वैकेंसी का आपका नंबर दिया है, कितने कितने वैकेंसी है UR में, अलग अलग कैटेगरी में। आप वैकेंसी का नंबर चेक कर लीजिएगा जहाँ पर भी आप एलिजिबल होंगे। अलग अलग डिसिप्लिन है यहाँ पे आपका, रिन्यूएबल एनर्जी, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, देन यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन, मेटलर्जी, फायर एंड सेफ्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, देन यहाँ पे सिक्योरिटी। अब नीचे आइएगा तो टोटल यहाँ पे 277 वैकेंसीज है, हर एक पोस्ट हर एक कैटेगरी को मिला के। अब बात करें यहाँ पे आपका वैकेंसी का किस किस क्वालिफिकेशन में कौन कौन से लोग एलिजिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे अप्रेंटिसशिप एलिजिबल है। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। तो चीफ मैनेजर का इसको हम लोग स्किप करेंगे, 12 ईयर बोला गया है। बाकी सब में 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है। लास्ट वाला जो आपका सिक्योरिटी का उसको छोड़ के उसमें 3 ईयर है। बाकी जितना भी आपको यहाँ पे बीटेक के लिए पोस्ट है, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आपका किसी भी डिसिप्लिन में, सब में 1 साल एक्सपीरियंस बोला गया। और उस एक्सपीरियंस में अप्रेंटिसशिप एलिजिबल है। मैं आपको डायरेक्ट नीचे लेकर चलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे नीचे आइएगा आपका पेज नंबर 9 में द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आप इसको पूरा पढ़िएगा। तो इसको आपको यहाँ पे नीचे मेंशन है कि आपको कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे कि एज ए एक्सपीरियंस विल बी कंसीडर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं विल बी कंसीडर्ड एज एक्सपीरियंस, will be considered experience against the requisite post qualification minimum essential experience। तो यहाँ पे मेंशन है आपका अप्रेंटिसशिप एज ए एक्सपीरियंस आपको काउंट किया जाएगा। और जहाँ तक यहाँ पे आप देखिएगा 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया, तो 1 साल में अप्रेंटिसशिप एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला पोस्ट जो आपका सेकंड नंबर पे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी है। यहाँ पे बीटेक बोला गया, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर केमिकल में 65% मार्क्स के साथ। अब यहाँ पे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है आपके पास अगर यहाँ पे 1 साल का अप्रेंटिसशिप है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले आपका केमिकल का। तो केमिकल में यहाँ पे केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी एलिजिबल है। सेम यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस है, अप्रेंटिसशिप है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल है मैकेनिकल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, देन मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पर सेम है आपका एक्सपीरियंस 1 साल का या फिर अप्रेंटिस 1 साल का। उसके बाद बात कर लें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि ट्रिपल वाले एलिजिबल है। सेम यहाँ पर भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया या फिर 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद बात करें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपका इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है। यहाँ पर भी सेम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे बात कर ले आपका टेलीकम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास यहाँ पे बीटेक होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। उसके बाद बात करें आपका मेटलर्जी का। तो मेटलर्जी में यहाँ पे मेटलर्जी या फिर मेटलर्जी एंड मटेरियल्स में यहाँ पे बीटेक बोला गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करें आपका फायर एंड सेफ्टी। तो फायर एंड सेफ्टी में आपको फायर एंड सेफ्टी में यहाँ पे फायर या फिर फायर एंड सेफ्टी में बीटेक बोला गया है। साथ में यहाँ पे बोला गया प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास 1 साल का डिप्लोमा होगा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। बट ये सिर्फ प्रेफरेंस का बात है, अगर आपके पास बीटेक सिर्फ यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी में है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। अलग से अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी, या फिर अप्रेंटिस है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले आपका CNP यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ पर बात कर ले आपका, तो बीटेक बोला गया केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, सिविल, टेलीकम्युनिकेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या फिर यहाँ पे 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। नीचे मेंशन है प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास 2 साल का MBA होगा। तो प्रेफरेंस की बात करें तो अगर MBA है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा, बट अगर आपके पास यहाँ पे बैचलर्स डिग्री है साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। MBA नहीं है तो भी आप यहाँ पे चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग में यहाँ पे आपको बोला गया है किसी भी बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग में, किसी भी इंजीनियरिंग में, साथ में आपके पास 2 साल का MBA होना चाहिए
आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास या फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो आपका फाइनेंस का है, तो फाइनेंस में यहाँ पे देख लीजिएगा जिनका भी फाइनेंस से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमर्स या फिर ग्रेजुएशन बोला गया है, साथ में 2 साल का MBA मांगा गया है। ऊपर पर मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले आपका HR में, तो HR में भी आपको बोला गया बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में आपके पास 2 साल का MBA होना चाहिए। आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे और 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर 1 साल का आपके पास यहाँ पे अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर ले आपका, तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी ग्रेड के लिए निकला हुआ है। यहाँ पे 3 साल का आपको बैचलर्स डिग्री बोला गया, किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास होना चाहिए। बात यहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया गया, तो जिनका होगा चेक कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बाकी सारा डिटेल्स का। अगर आप एलिजिबल तो अप्लाई कैसे करना है, क्या फ़ी रहने वाला है, आपको क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो बाद बाकी सारा चीज़ नीचे यहाँ पे मेंशन है। आपको एज लिमिट वगैरह सब चीज़ यहाँ पे मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे मेंशन है आपको सिलेक्शन प्रोसेस ग्रुप डिस्कशन होगा या फिर इंटरव्यू होगा, बेस्ड होगा वो क्या डिसाइड करते हैं कितना कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसके बेसिस पे। ज़्यादातर बात करें तो आपका इंटरव्यू होता है डायरेक्टली आपका, क्योंकि यहाँ पे कम कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मांग दिया जाता है। उसके बाद बात कर लिए यहाँ पे आपका नॉर्मल जो भी पोस्ट है उसके लिए। बाद बाकी जो दो स्पेशल पोस्ट है इस पर आपको देख सकते हैं अलग अलग आपका क्राइटेरिया मेंशन किया गया, आप चेक कर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल अप्लाई करेंगे तो। फ़ीस की बात करें तो 200 रुपये आपको फ़ीस लगने वाला है UR कैटेगरी के लिए, यहाँ पे मेंशन है आपको। ऊपर में आप आएंगे तो फ़ी वगैरह मेंशन किया गया है आपको। उसके बाद यहाँ पे सैलरी वगैरह पॉइंट मेंशन किया गया है। 200 रुपीज़ आपको फ़ीस है UR कैटेगरी के लिए। और सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको यहाँ पे E2 ग्रेड में 60,000 प्लस आपको मिल जाएगा। और आप जिस जिस ग्रेड में अप्लाई करेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अप्लाई के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 4/1/2023 सुबह 11 बजे से आप अप्लाई कर सकते हैं 2/2/2023 शाम के 6 बजे तक। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो टॉप पर आपको मिल जाएगा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस डिसिप्लिन MISC/1/2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको अप्लाई का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।